नहीं, जंगल राजा नहीं आएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा? हाँ कंफर्म है? हाँ, सब कर हाँ, जो बोले तो पहले था, अब नहीं अब नहीं रहेगा। कहानी खत्म। तो लालू यादव के राज में था, अब तेजस्वी आने वाला है। कि आप युवा हैं, पढ़ाई करते हैं आप? हाँ करते हैं। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? अच्छे नेता है। अच्छे नेता हाँ, हैं। इस बार- कैसे अच्छे नेता लोग इस बार नौकरी देते हैं, लगता है इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। तेजस्वी आएंगे, सबसे पहले तो जंगल राज खत्म हो जाएगा, अफसरशाही खत्म हो जाएगा। हाँ, हाँ। भाई वीरेंद्र को देखे, एक कर्मचारी धमकी दे रहा है, उन पर केस कर दिया, बताइए। सब सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहा है और पैसा ले रहा है, लेकिन काम जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। और ऐसे आप 2 व्हीलर का इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो पकड़ेगा, अब मर्डर हो जाने पर नहीं पकड़ता है। लालू के बेटा वो अच्छा है। अच्छा है। हाँ उनको राज में सब कुछ मिलता था, अब नहीं मिलता है। अब ना मिलता है, सब तो महंगाई बढ़ गया। बदलना है तो तेजस्वी यादव को बुलाना है। बिहार बदलना है तो तेजस्वी को बुलाना है। हाँ, अगर लालू यादव के ब्रांड को हटा दिया जाए तो तेजस्वी प्रताप कुछ नहीं। जनता के हित में कौन सा नेता? अभी जनता के हित में तभी नीतीश कुमार चल रहा है, विकास पुरुष कहा जाता है उनको, लेकिन इस समय उनका मानसिक तनाव गड़बड़ाया हुआ है। वो कहते हैं ना कि आप सोने को जितना तपाएंगे वो उतना बेहतर बनेगा, तेजस्वी को और तो तपना उनको थोड़ा और तपना है। अच्छा, इन फ्यूचर वो सीएम कैंडिडेट हैं नो डाउट, और वो बनेंगे भी, पर थोड़ा और तपना बाकी है। चिराग के पास बात करने का जो टैलेंट है, जो फ्लुएंसी है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जनता उनसे जिन तरह से इंटरेक्ट करती है, वो तेजस्वी के अंदर अभी नहीं है। अब चिराग पासवान कभी सीएम बनेंगे तो ध्यान देंगे, हमको ऐसा लगता है। चिराग पे भरोसा है। ध्यान देंगे। हाँ, और लेकिन हमको उनसे बेहतर अच्छा लगता था चिराग पासवान। अभी वर्तमान सरकार जो चल रही है वही सरकार रहेगी। वही रहेगी। जी, नेता का मतलब ऐसा होना चाहिए कि साफ सुथरा। बूढ़ा का बात कर रही हैं। नीतीश कुमार अभी वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए हैं, मिला? अभी ना बढ़ाए हैं, 15 बरस से 20 बरस से कहाँ थे, कुछ नहीं मिला। तब नीतीश बोले हैं कि हम बुजुर्ग लोग को 1100 रुपया देंगे, क्या गलत है? तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते बहुत हैं। अच्छे। 10 में 10 में कितना देना होगा? 10 में 10। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। लाइव सिटीज की टीम इस वक्त सोनपुर विधानसभा में मौजूद है और विधानसभा का हाल जान रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप हमारे पीछे देख सकते होंगे, ये सोनपुर का फेमस गजग्रह चौक है। यहाँ हाथी है, मगरमच्छ है और माँ गंगा है। कहानी यहाँ की हम आपको शॉर्ट में बता दें तो कहानी ये है कि हाथी जो है वो गंगा नदी में पानी पी रहा था। उस वक्त मगरमच्छ के द्वारा हाथी पर आक्रमण किया जाता है, उसके पैर को खाया या फिर काटा जाता है, जिसके बाद माँ गंगा खुद प्रकट होकर हाथी को बचाती हैं। इसी थीम पे इस पूरे चौक का नाम भी रखा गया है और इस मूर्ति को भी बनवाया गया है। आई लव सोनपुर भी लिखा गया है। ये हुई इस गजग्रह चौक की कहानी। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या होगा, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं सोनपुर की जनता को, हम जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले भैया खड़े हैं, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? बहुत अच्छा नेता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नेता है। ये तो आरजेडी का गमछो लिए हैं। हाँ, आरजेडी के फैन है महंगे। हाँ, आरजेडी के फैन है। आरजेडी भक्त है हम लोग। भक्त? हाँ, आरजेडी। जैसे राम को मानते हैं वैसे हम आरजेडी को मानते हैं, तेजस्वी यादव को। राम है तेजस्वी। तो और क्या है बिहार के लिए? अच्छा, एक बात है, तेजस्वी यादव का 1-2 काम बताते जाइए हमको। बहुत सारा काम है, जो भी हाल फिलहाल में नौकरी देने के लिए बोले थे, जो 6 महीने बने थे ना मुख्यमंत्री, 17 महीने बहुत सारे को, हाँ दिए, बहुत सारे को नौकरी, बहुत सारे को नौकरी दिए हैं। नौकरी दिए हैं? हाँ, बिहार में उनको न रहने से बहुत भ्रष्टाचार खराब हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत खराब हो रहा है। जो बिहार में कमीनी है, मेन कमीनी है, बालू दारू, ये बिहार में बंद है। जो बिहार का मुख्य कारण पैसा का बंद है, सब बंद है, पैसा का बंद है। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, एनडीए कहता है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। नहीं, जंगल राजा नहीं आएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा? हाँ, कंफर्म है? हाँ, सब कर हाँ, जो बोले तो पहले था, अब नहीं अब नहीं रहेगा। कहानी खत्म। तो लालू यादव के राज में था, अब तेजस्वी आने वाला है। तेजस्वी आने वाला है। वो लालू यादव के राज में था, अब तेजस्वी आने वाला है। कुछ युवा हैं, बताइएगा तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे युवा नेता हैं, हम लोग के बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे लगते हैं? युवा के भविष्य के बारे में सोचते हैं। जब वो 17 महीने सरकार में रहे तो नौकरी दिए, 5 लाख शिक्षक का नौकरी दिए। अच्छा, आप नौकरी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री तो नीतीश
कुमार थे, नीतीश कुमार कहते हैं सीएम तो हम थे, वो कैसे थे? वो बोलते हैं कि हम कहाँ नौकरी देंगे तो अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा। वो वाला बयान जो तेजस्वी को बोला गया था। बिल्कुल वही ना। हाँ, उन्हीं के कॉपी करके चोरी करके वो काम करते हैं अभी। बिल्कुल कॉपी कर रहा है, नीतीश कुमार कॉपी कर रहे हैं। क्या पूरा कॉपी करके काम हो रहा है। उनके राज में वृद्धा पेंशन जो बोला तेजस्वी किया 1500 लागू करेंगे तो 1100 किया। बिजली बिल किया 200 यूनिट तो 125 यूनिट फ्री किया। तो ये क्या कर रहा है? सब तो तेजस्वी के काम पर रहेगा, कर रहा है, काम कर रहा है। आप युवा हैं, पढ़ाई करते हैं आप? हाँ करते हैं। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? अच्छे नेता है। अच्छे नेता, कैसे अच्छे नेता लोग? इस बार नौकरी देते हैं, लगता है इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। लोग कहता है कि तेजस्वी यादव के पिता चारा चोर लालू यादव हैं, तो वो भी चोर हैं। हम लोग इतना नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं कि तेजस्वी यादव एक बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। नीतीश कुमार 15 साल से युवा के लिए कुछ नहीं किए हैं। तेजस्वी यादव 17 महीना में बहुत नौकरी दिए हैं, इसलिए चाहते हैं हम लोग कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, तो तेजस्वी कैसे दे दिए ना कि तो उनके साथ रह कर दिए ना, उनके साथ रह के। उनके कौन? नीतीश कुमार दिए? तेजस्वी दिए, अपने हाथों से नियुक्ति पटवाते थे। वो तो पीछे खड़े थे, कुर्सी खोज रहे थे। पता है एक दिन गृह मंत्री नीचे बैठे थे, वो कुर्सी खोज रहे थे, आपको पता है? अच्छा। गृह मंत्री नीचे बैठे थे। सीतामढ़ी में? हाँ, वो कुर्सी खोज रहे थे, उनको पता नहीं कि कुर्सी मेरा कहाँ है। जब वो कुर्सी उनको नहीं मिल रहा है तो रियल में कुर्सी पे बैठने का वो लायक नहीं है। नहीं है लायक। बिल्कुल नहीं है। तेजस्वी आएंगे, सबसे पहले तो जंगल राज खत्म हो जाएगा, अफसरशाही खत्म हो जाएगा। भाई वीरेंद्र को देखे, एक कर्मचारी धमकी दे रहा है, उन पे केस कर दिया। बताइए वो कौन सा गलत बात बोले थे? चलिए, भाई वीरेंद्र वाला भी आपने जिक्र किया है। सोनपुर से ही है? जी, हाजीपुर गढ़वा। हाजीपुर गढ़वा। तेजस्वी यादव कैसे नेता है? नेता मैडम सब ठीक है, लेकिन काम तरीका से होना चाहिए, जो तो हो नहीं रहा है। चाहे वो कुछ सरकारी कोई भी काम तरीका से नहीं हो पा रहा है। कौन काम कर देगा? कोई भी प्रशासन का भी एक काम है, जो काम है वो कर नहीं पा रहा है सही से। नहीं कर पा रहा है। सब सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहा है और पैसा ले रहा है, लेकिन काम जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। गोली चल जा रहा है, उसके बाद पता चल रहा है कि आदमी जाएगा, उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा फ़ोन कीजिए तब वहाँ पर आदमी पुलिस जाएगा, पैरवी लगाने के बाद। हाँ, और ऐसे आप 2 व्हीलर का इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो पकड़ेगा, अब मर्डर हो जाने पर नहीं पकड़ता है। यही है जी, सच्चाई है ये। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? तेजस्वी यादव को जानती हैं? नो, हम तो नहीं जानते। तेजस्वी को नहीं जानती हैं? लालू के बेटा, वो अच्छा है। अच्छा है। हाँ। तो मतलब आप लालू यादव को जानती, उनके बेटे को नहीं जानती? ओ, अच्छा है। अच्छा है। उनको राज में सब कुछ मिलता था। अब नहीं मिलता है? अब न मिलता है, सब तो महंगाई बढ़ गया। न घर है, न दुआर है, पानी में दौड़ रहे हैं, कोई खोज खबर नहीं। बाढ़ आया हुआ। बाढ़ आएगा। और एगो बूढ़ा बूढ़ी कमाने वाला खाने वाला 10 गो कहाँ से कर। एगो बूढ़ा बीमार है, अब बूढ़ी कमाने वाला। बेरोजगारी कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाएंगे तो नहीं। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव आएंगे तो कुछ होगा क्या? हाँ, हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। भरोसा है? हाँ, भरोसा है। एक बात बताइए, मान लीजिए तेजस्वी यादव आते हैं तो पहला ऐसा कौन सा काम जो उनको कर देना चाहिए? देखिए, अभी तो अब उनको ऊपर निर्भर करता है, गरीब को उठा दें या सब। भाई कोई भरोसा, जैसे उनका पर कोई विश्वास है, आदमी के प्रति उनका विश्वास है, तो आदमी को कुछ करके दिखाएंगे तब ना। वैसे तो प्रति उनका प्रति तो विश्वास है सबको। बदलना है तो तेजस्वी यादव को बुलाना है। बिहार बदलना है तो तेजस्वी को बुलाना है। हाँ, चलिए, बिहार बदलना है तो तेजस्वी को बुलाना है। और भी लोगों से जानेंगे, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? सबसे बड़ी बात है कि पद की गरिमा को समझना चाहिए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि संप्रभुता को लेके और बिहार की गरिमा को लेके एक विरासत उनको जरूर मिली है लालू प्रसाद यादव के नाम पे, लेकिन व्यक्तिगत उनके पास कोई ऐसी गुणवत्ता नहीं है जहाँ बिहार उनको दिया जा सके। तो कि उनके हाथ में सौंपा जा सके ऐसा कुछ नहीं। उनके पास सिर्फ धरोहर है, वो सोना के चम्मच लेके पैदा हुए, बस यही बात। अगर लालू यादव के ब्रांड को हटा दिया जाए तो तेजस्वी प्रताप कुछ नहीं। चलिए, लालू यादव का नाम अगर हटा दिया जाए तो तेजस्वी यादव कुछ नहीं है। आप बताइए, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? जैसे नेता तो सब ठीक ही लगता है, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, चाहे नीतीश कुमार हो, क्या समझे। सबसे बड़ी बात है कि राज्य में चाहे देश में नेता ऐसा हो जो जनता के हित में हो, जनता के लिए काम अच्छा करे।
नेता वही होना चाहिए। बस आप जो बोले उसी से एक सवाल है कि जनता के हित में कौन सा नेता है? अभी जनता के हित में तभी नीतीश कुमार चल रहे हैं, विकास पुरुष कहा जाता है उनको, लेकिन इस समय उनका मानसिक तनाव गड़बड़ाया हुआ है। उनके जगह पर कोई अच्छा नेता बैठे, चाहे जो भी बीजेपी वाला अपना बैठा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन बढ़िया नेता होना चाहिए, बिहार का विकसित और आगे में बढ़े, बिहार और आगे की तरफ बढ़ेगा, विकास करेगा। हम आपसे भी जानेंगे, युवा हैं भैया आप, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं, क्योंकि वो भी एक युवा ही है? देखिए, युवा नेता हैं और अपनी पार्टी के बागडोर को अच्छे से संभाले हुए हैं। राजनीति की परिपक्वता उनके अंदर आ गई है, लेकिन अभी वो सीएम कैंडिडेट के लायक नहीं। आपने तो सारी बात बोल दी कि परिपक्वता भी आ गया है, मतलब वो ट्रेंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लेकिन वो कहते हैं ना कि आप सोने को जितना तपाएंगे वो उतना बेहतर बनेगा, तेजस्वी को तो और तपना उनको थोड़ा और तपना है। अच्छा, हाँ, इन फ्यूचर वो सीएम कैंडिडेट हैं, नो डाउट, और वो बनेंगे भी, पर थोड़ा और तपना बाकी है। आप बोले इन फ्यूचर, यानी कि इस बार नहीं है? इस बार मुझे नहीं लगता। इस बार नहीं लगता आपको कि तेजस्वी यादव? लड़ाई टफ है उनकी। लड़ाई टफ कौन कर रहा है उनकी लड़ाई को टफ? उनकी लड़ाई को टफ उनके दोस्त ही कर रहे हैं, चिराग पासवान। अच्छा, टफ फाइट देंगे वो उनको। और दोनों लोग तो युवा ही हैं, दोनों। चिराग के पास, देखिए, चिराग के पास बात करने का जो टैलेंट है, जो फ्लुएंसी है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जनता उनसे जिन तरह से इंटरेक्ट करती है, वो तेजस्वी के अंदर अभी नहीं है। तेजस्वी एक फायर ब्रांड नेता है, वो फायर क्या कहते हैं उसको, आग बबूला होने वाले नारे लगाएंगे, उनसे जनता उनकी तरफ इंटरेक्ट करती है। तेजस्वी और चिराग में एक बहुत बड़ा फर्क है कि चिराग बहुत शांति से बात करते हैं, जनता तक अपनी बात को पहुंचा पाते हैं। चिराग नहीं पहुंचा पाए, वो तेजस्वी नहीं पहुंचा पाते। क्या लगता है 17 महीने के कार्यकाल को लेकर वो इस बार चुनाव में जीत पाएंगे चुनाव? जितना उनको सीट आता है उससे कम ही सीट आएगा उनको। इस बार भी? हाँ। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे थे वो। हाँ, इस बार उससे भी कम सीट आएगा। उससे भी कम आएगा? काहे, जनता क्यों बिगड़ी हुई है उनपे? जनता के बिगड़ने का रीजन है उनका परिवारवाद भी, कंडीशन भी खराब चल रहा है। परिवारवाद का कंडीशन खराब चल रहा है। आपका जिक्र कहीं तेज प्रताप यादव से तो नहीं है? नहीं। परिवार से कनेक्शन नहीं चल रहा है? अच्छा, तो तेजस्वी को और कौन सा काम करना चाहिए जिससे बेहतर हो सकेंगे? और सत्ता, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगार, इस पर कोई नेता ध्यान नहीं देता है। कोई नहीं ध्यान दे रहा है? कोई नहीं ध्यान देता है। अब चिराग पासवान कभी सीएम बनेंगे तो ध्यान देंगे, हमको ऐसा लगता है। चिराग पे भरोसा है? भरोसा है, ध्यान देंगे। हाँ, इनको चिराग पे भरोसा है। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं और उनको कौन सा काम अब करना चाहिए जिससे उनकी गवर्नमेंट जो है वो आ सके, सत्ता उनके हाथ में रहे? तेजस्वी यादव की इस पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए जनता। जैसे आप जो बोले 17 महीना कार्यकाल उनका तेजस्वी यादव का था, वो थोड़ा हमको भी अच्छा लगा। बहुत लोग को जॉब भी मिली है, और क्या कहता है वो मेडिकल में भी थोड़ा उनका अच्छा लगा, हमारे स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छा लगा। और लेकिन हमको उनसे बेस्ट अच्छा लगता था चिराग पासवान। उन पे थोड़ा हम लोग चिराग पासवान का जो पर्सनैलिटी होता है, रहन सहन, बोली सब वो अच्छा लगता है। इनका थोड़ा बोली जो है इनका वो अच्छा नहीं लगता है तेजस्वी यादव को अपनी भाषा में सुधार करनी चाहिए। चलिए ठीक है, चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान फिलहाल रेस में नहीं है, तो तेजस्वी हैं, नीतीश कुमार हैं, और एक तीसरा आदमी भी प्रशांत किशोर है। तेजस्वी को क्या कर देना चाहिए और नीतीश कुमार को? अभी वर्तमान सरकार जो चल रही है वही सरकार रहेगी। वही रहेगी जी, लेकिन हम बीजेपी से कहना चाहेंगे कि जो अभी नीतीश कुमार जो हैं वो इनका कार्यकाल इधर गड़बड़ाया हुआ है, वो उनको अभी मुख्यमंत्री लाइक हम लोग नहीं हैं, नया चेहरा वो लाना चाहिए। बीजेपी की नया चेहरा आना चाहिए, बीजेपी का ही नया चेहरा आना चाहिए। तेजस्वी यादव को जानती हैं? जानते हैं, जानते हैं। नेता है? नेता तो सब कोई ठीक है, नेता में कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ। लेकिन हमको का नाम है कि बस ध्यान देना चाहिए ना। अच्छा, ध्यान तो सबको और सबसे बड़ा कि जितना जो बिहार में हमारा जो बुजुर्ग लोग है, इन लोगों पर पहले ध्यान देना चाहिए। अच्छा। जो बच्चा है कुमारा, जो नहीं कोई रोजगारी है, उनको भी कुछ देखना चाहिए। अब पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो उसको कहाँ से होगा, बोलिए ना। अब बिजनेस करने को लिए चाहे यार कुछ भी करने को लिए भी उसको चाहिए ना। अनपढ़ लेखा इधर उधर बउआएगा तो कोई चोर बोलेगा, कोई डकैत बोलेगा, कोई जेल का हवा खिलाएगा, कोई पियक्कड़ बोलेगा, तो ये ठीक नहीं ना है। नेता का मतलब ऐसा होगा ना चाहिए कि साफ सुथरा जैसे कि राज्य को एकदम बढ़िया से मुट्ठी में धर के रखे कि हमारा कोई बच्चा या कोई बूढ़ा आदमी बिखरे न जाए। अच्छा, अब
बूढ़ा का बात कर रही हैं। नीतीश कुमार अभी वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए हैं, मिला? अभी ना बढ़ाए हैं। आई 15 बरस से 20 बरस से कहाँ थे? 15 बरस 20 बरस से वो कहाँ थे? वही पटने में न थे। पटना सोनपुर है, चाहे बिहार बहुत दूर है, बिल्कुल नहीं, बगल में है। आपको तो न्यूज थोड़े मिल रहा है, 5-5 मिनट पर न्यूज मिल रहा है। तब कहाँ थे? आज मत, लेकिन तीसरे भी कहे हैं कि हम ठाका नोट गिनेंगे। तेजस्वी बोल दिया है गिनेंगे। तो उसका बदल में नीतीश तैयारी हो गया कि हम 11 देंगे। क्यों इतना दिन से कहाँ थे नीतीश कुमार? हम आवाज देके बोलते हैं, हमारा आवाज सुन तो होंगे। बोलिए, है ना भाई 10 बरस 20 बरस पर जरूर आज जैसे कि तैयारी हुए हैं, तो आज हम लोग को कहेगा कि हम 11 देंगे। पहले तो वही ना बोला जो तीर्थ कथी, हाँ वही ना बोला कि हम नीतीश कथी ठका ठक करेंगे। कितना औरत, कितना बूढ़ा, कितना जवान लाइन लगा दिया, कुछ नहीं मिला। तब नीतीश बोले हैं कि हम बुजुर्ग लोग को 1100 रुपया देंगे। क्या गलत है? सही है ना? बस इतना ही कहना है। 1100 मिला आपको? हम नहीं गए हैं अभी उठाने। अभी उठाए नहीं गए हैं, लेकिन मिलेगा आपको? अभी तो हम नहीं जानते हो, तो वो बोलेगा क्या बोलता है, जाएंगे तो वहाँ बोलेगा। हाँ। बैंक बोलेगा, बैंक बताएगा। तो दादी ने बताया है कि किस तरीके से लोकसभा में खटाखट वाला बयान राहुल गांधी का आया था, और वो इनको याद है क्योंकि पिछले साल ही लोकसभा का चुनाव हुआ था और दादी ने कहा है कि खटाखट बोला गया था लेकिन नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने 1100 जो वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि वो बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होता है। काफ़ी दिलचस्प चुनाव होने वाला है, ये हम जानेंगे और भी लोगों से। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे। 10 में 10 में कितना देना होगा? तो 10 में 10, 10 आउट ऑफ 10 तेजस्वी यादव को मिल रहा है सोनपुर में, जी, है ना जी। तेजस्वी यादव ने मात्र 17 पहले राज किया, उसके बाद 17 महीने के कार्यकाल का जिक्र करते हैं वो। एनडीए कहता है कि जंगल राज ला देंगे, क्या लगता है? वो गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं? हाँ, केवल बड़गलाते हैं, बड़गलाते हैं जी। तेजस्वी यादव जनता को ठगते हैं एनडीए सरकार। जी जी। एक दो काम तेजस्वी का जो आपको उनका वादा या फिर काम अच्छा लगा हो? बहुत ऐसा काम है जिन्होंने किए हैं। वो अभी नौकरी दिए हैं 17 महीना में, हमको लगता है लाख से ऊपर नौकरी बांटे हैं वो। और उन्हीं के आधार पर जो ये सरकार है जो नकल कर रहा है, पेंशन बढ़ाया है, रोजगार दे रहा है, तेजस्वी के कहने पे ही। तेजस्वी के कहने पे? हाँ, नकलची सरकार है ये तो। अच्छा जी, अच्छा, तेजस्वी के कहने पर हुआ है। तो लगातार हम सोनपुर विधानसभा को कवर कर रहे हैं, जान रहे हैं, और ये जगह जो है वो गजग्रह चौक है। यहाँ पे हमने लोगों का मिजाज जाना है, सोनपुर की जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।